सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर लाइन के बारे में। जी हाँ, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है। और जब लाइन की बात हो रही है, रेखा की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, एक रेखा बनेगा। वो रेखा क्यों, क्या उसका जरूरी है, वो क्यों जरूरी हमारे लिए, उसको जानना क्यों जरूरी है। ठीक है। जैसे क्या होता है, बच्चे कभी कभी पढ़ते हैं ना, जब कि -5 और -2 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है ना। फिर -2 और -2 -4 कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें संख्या रेखा समझना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं संख्या रेखा क्या होता है, वो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि रेखा की बात हो रही है, यहाँ पे एक रेखा बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, ये क्या किया, हम एक यहाँ पे रेखा बना दिए। ठीक है, ये रेखा बना दिए। ठीक, जैसे कि हम लोगों को पता है रेखा का डेफिनेशन क्या होता है कि रेखा जो है दोनों तरफ क्या होता है, इंडलेस होता है। ठीक है, इसकी लंबाई इंडलेस होती है, इधर भी चलते जाएगा, उधर भी वो चलते जाएगा। ठीक है, कभी ये रेखा समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम रेखा का टुकड़ा बना दिए, चलिए, जो दोनों तरफ चल बढ़ रहा है। और बीच में क्या लिया, यहाँ पे देखिए जीरो, क्या लिए बीच में हम लोग, यहाँ ये जीरो है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बीच में लिए जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, बीचों बीच लिए हम लोग, इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड छोड़ दिए, बीचों बीच हम लोग क्या किए, जीरो लिए। इस जीरो को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु, या फिर ओरिजिन बोलिए, इनिशियल पॉइंट बोलिए। ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो आइए, अब इधर जो होता है दाहिनी ओर, ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या। ठीक है, जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह ये चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, मतलब कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, वो जीरो और जितने नेचुरल नंबर हैं पॉजिटिव वाला, सब इधर दाहिनी ओर होते जाएगा। जैसे 10 के बाद 11 12 13 14, ये इंडलेस वो चलते रहेगा। ठीक है। और जो इधर बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड, इधर क्या होगा, नेगेटिव वाला होगा, जितने भी ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरह से ये इधर से वो आगे चलते जाएगा। ठीक है, ऐसा -10 पे और +10 पे खत्म नहीं हुआ, ये उधर भी बढ़ रहा है, इधर भी ये बढ़ रहा है। बस एक हम छोटा सा इसको भाग को रिप्रेजेंट किए यहाँ पे। ठीक है, 10 तक हम लिए हैं। ठीक ना। अब देखिए इधर क्या होगा, दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर, बाएं तरफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक, बीच में जीरो। ठीक है। अब देखिए, जब इनिशियल पॉइंट जो होता है ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, बीचों बीच में है ये जीरो। से जब हम लोग जाएंगे राइट साइड, मतलब दाहिने तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इसका मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या करेगा, वो वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब हम लोग जाएंगे राइट साइड इधर, तो क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, वैल्यू उसका इंक्रीज करेगा, वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। उसके उल्टे जब हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड, मतलब बाएं तरफ, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है ना, इधर मान घटेगा, इधर मान बढ़ता जाएगा। जैसे जाएंगे 1 है, 1 के आगे जाएंगे 2 3 4 5 6 7, तो बढ़ता जाएगा वैल्यू। इधर जब जाएंगे तो -1 -2 -3, जितना इधर लेफ्ट साइड आते जाएंगे उसका मान घटता जाएगा। जैसे कि यहाँ -1 है, यहाँ -7 है, तो -1 बड़ा है, -7 छोटा होगा। ठीक है, कहीं से भी, सिर्फ जीरो से ही नहीं, इस पे हम नंबर लाइन पे कहीं भी एक संख्या लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी जो मर्जी ले लीजिए, जहां भी। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए 5 लेते हैं। ठीक है ना, 5 जब हम लोग क्या करेंगे, 5 के दाहिनी ओर जाएंगे, तो क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, सभी क्या होंगे, 5 से ग्रेटर होंगे, जितने भी होंगे दाहिने तरफ, इसका 5 से बड़ी संख्या होगा। ठीक है। और जब 5 के हम लोग लेंगे बाईं तरफ, इधर आएंगे, तो जितनी भी संख्या इधर होंगे वो क्या होंगे, 5 से छोटे होंगे। ठीक है ना, 5 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, राइट साइड ग्रेटर होगा। कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे यहां लेते हैं -3। ठीक है, -3, तो -3 के राइट साइड इधर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उसका जो भी होगा वो -3 से उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा वैल्यू होगा। ठीक है ना। जैसे -3 से बड़ा -2 इसलिए है। ठीक है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है। ठीक है,
ऐसा कि बताए थे कि माइनस मतलब होता है ऋणात्मक, मतलब बोल सकते हैं समझने के लिए कर्ज, कर्ज वाला संज्ञा, ठीक है। मतलब -1 कर्ज, यहाँ -3 कर्ज, तो कौन अच्छा है? जो व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्ज है वो अच्छा है कि जिसके पास 3 रुपया कर्ज है वो अच्छा है? तो ऑटोमेटिक है कि ये अच्छा है। इसके पास कम कर्ज है तो ये बढ़िया है, ठीक है, इसके ऊपर कम बोझ है। जिसके पास 0 है, ना तो उसका धनात्मक है ना ऋणात्मक है, मतलब ये बिल्कुल सीधा सीधी है, ना उधार खाएगा, नगद भी ज्यादा नहीं देगा, एडवांस भी नहीं देगा तो उधार भी नहीं देगा, ये अपना 0 पे जितना कमाएगा उतना खाएगा, ठीक है। ये 0 है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये अपने 0 पे खड़ा है, ठीक है। जैसे इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएंगे तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझने के लिए आइए कि माइनस मतलब क्या समझेंगे इसको हम लोग, कर्ज, कर्ज बोलिए, उधार बोलिए, ठीक है, जो बोलिए उधार, ठीक है। उधार जितना अधिक उतना आदमी छोटा होता है, जो आदमी जितना उधार खा रहा है इसका मतलब वो उतना ही गरीब है, ठीक है। ज्यादा उधार खाना, ज्यादा गरीब होना, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर उधार बढ़ते जा रहा है मतलब छोटा होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, -5 से बड़ा क्या -2, -100 से बड़ा 0, ठीक है ना, क्योंकि ये -100 कहाँ है, इधर होगा, कहीं पे भी इधर होगा, और 0 कहाँ है, इसके राइट साइड यहाँ पे है, तो 0 बड़ा है। अब कोई भी ले लीजिए कहीं पे भी, अब ये 2 से इधर जितना सब बड़ा, इधर छोटा, ठीक है ना, ये हो गया नंबर लाइन ही बताता हम लोगों को, ठीक है ना। अब इसी पे क्या होता है, जोड़ घटा गुना सब चीजों को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए उस देखते हैं उसको। तो समझ गए बड़ा कैसे छोटा कैसे, राइट साइड जाएंगे तो बड़ा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटा, कहीं से भी कोई भी अंक लीजिए उसके लेफ्ट साइड में छोटा आएगा, उससे राइट साइड में बड़ा जाएगा। ऐसे 9 के इधर आएंगे, अगर लेफ्ट साइड इधर आते जाएंगे तो मान घटते जाएगा, यहाँ के 0 होगा, और 0 के बाद ऐसे 0 से भी कम। याद रखिए कि 0 के बाद जितने भी ऋणात्मक संख्या है वो क्या 0 से छोटा है, ठीक है ना। जितना भी ऋणात्मक मान है इधर सब क्या 0 से छोटा है, 0 बड़ा है सारी ऋणात्मक संख्या से, ठीक है। और 0 के बाद जितने धनात्मक संख्या है सब 0 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया, 0 क्या है, ऋणात्मक संख्या से बड़ा है और धनात्मक संख्या से छोटा है, ठीक है। 0 ऋणात्मक संख्या से बड़ा है और धनात्मक संख्या से छोटा है, ठीक है। अगर चाहे धनात्मक में अगर हम 0.001 ले लेंगे ना, फिर भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। और चाहे हम माइनस में 1 लाख ना 1 करोड़ ना 1,000 ना 1 अरब में, सब क्या होगा 0 से छोटा ही होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा, कर्ज लगा, ये कर्ज वाला है, ये तो कर्ज वाला नहीं है ना, ठीक है ना। तो सारे माइनस क्या, जितने भी माइनस संख्या है वो 0 से छोटा ही होगा, ठीक। अब समझते हैं जोड़ को, देखिए जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है वो समझिए, ठीक है ना। क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर उसको ये बोल के पढ़ाते हैं ना कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये बात अगर बच्चे का दिमाग में एक बार घुस जाता है ना, फिर वो कंफ्यूज होने लगता है। ये माइनस माइनस प्लस कब होता है, उसका क्या नियम है, उसमें वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा मैंने अक्सर बच्चों को देखा, जो भी यहाँ पे मेरे पास पढ़ने आते हैं, सबका वही हाल है। बड़े बड़े बच्चे भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं अपने आप में, ठीक है ना। वो कब होता है माइनस माइनस प्लस, उसका सिंबल कब चेंज होता है, ठीक है ना। वो गुना में होता है चेंज, ठीक है। गुना को बाद में समझेंगे, फिर जोड़ देखिए। अक्सर क्या होता है, बच्चे को देते हैं -2 और -2 क्या होता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस सर, क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, बस हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसका सिंबल जो वो भी हटा देते हैं, प्लस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रख लेते हैं माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब ये गुना में होता है, -2 गुना -2 करेंगे तो ये 4 होगा, माइनस माइनस प्लस। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए पहले यहां समझते हैं फिर को समझेंगे अपनी भाषा में, ठीक है। देखिए अब जब भी बात करेंगे जोड़ का, ठीक है, जोड़ का बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे दाहिनी ओर, जोड़ का बात करेंगे तो दाहिनी ओर, और घटाव की बात करेंगे तो बाईं ओर आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे, इधर जाएंगे। आप देखिए इधर जाएंगे हम लोग, इधर बढ़ेंगे 0 से, जब 0 से इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जोड़, और इधर जाएंगे तो घटा। ये 0 लेके बता रहे हैं, वो किसी भी संख्या से, यहां शुरू करेंगे इधर जाएंगे जोड़, इधर जाएंगे तो घटाओ, यहां शुरू करेंगे इधर जोड़ इधर घटाओ। जैसे कि अब लेते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव वाला लेते हैं, जैसे देखिए अब लेंगे हम लोग क्या लेंगे, जैसे
2 प्लस 2 बराबर क्या होता है? ये सब कोई जानते हैं स्वाभाविक रूप से कि 4 होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला में दिक्कत नहीं, दिक्कत नेगेटिव वाला में होता है। देखिए 2 प्लस 2 4, तो कहाँ शुरू है? इसको लेंगे, इनिशियल वाला को शुरू वाला लेंगे 2, तो 2 मान लीजिए यहाँ है, फिर कितना जोड़ना है? 2, 2 में 2 जोड़ना है, तो 2 के बाद 2 कदम हम लोग जाएंगे राइट साइड, उधर जाएंगे क्योंकि 2 जोड़ना है। तो 2 यहाँ पे है, 2 जोड़ेंगे तो 1 बार 2 बार यहाँ पे आ गई, तो कितना आ गया? 4 आ गया ना 4। अब जोड़ना है कि हम लोगों को 5 में जोड़ना है 3, 5 में जोड़ना है 3, तो 8 होता है, जानते हैं। संख्या पर रेखा पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए 5 है इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल में क्या है? 5 है, शुरू में 5 है, 5 लेंगे, यहाँ 5 है, कितना जोड़ना है? 3, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, कहाँ आ गया? 8 पे, 5 3 हो गया कितना? 8। ठीक है ना, ये हो गया जोड़। सिंपल इसको जानते भी हम लोग, साधारण रूप से जोड़ने में तो दिक्कत नहीं होता। ठीक है, आइए देखते हैं घटाव में। घटाव में क्या होगा देखिए। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग क्या? 5 घटा 2 पॉजिटिव वाला जो आंसर आएगा। 5 घटा 2 3 होता है, तो शुरू में क्या? 5, 5 में 2 घट रहा है, बताए क्या? तो जोड़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे, इधर, जब घटाएंगे तो पीछे आएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 5 क्या? 5 में घट रहा 2 नहीं, 5 में घट रहा 2, 5 यहाँ पे है, चलिए 5 यहाँ पे है, 2 कदम घट पीछे आइए, 1 कदम 2 कदम, कितना आ गया? सॉरी टप गया ना, 1 कदम 2 कदम, कितना आ गया? 3। 5 में घटाए 2 तो 3। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे देखिए, 10 घटा 8, 10 घटा 8 कितना होता है? 2 होता है। देखिए नंबर लाइन पे कैसे आएगा? यहाँ पे क्या है? 10 है ना, 10 घटाना 8, तो 8 कदम हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है, बाई ओर आएंगे 8 कदम, तो कदम मतलब क्या? हर एक पॉइंट को गिनते जाएंगे। ठीक है, कदम कदम बोल रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट से पीछे आएंगे 8 पॉइंट तक। तो 10 के बाद यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ गए, कितना आंसर आ गया यहाँ पे? देखिए 2, तो 10 में 8 घटा तो 2। ठीक है ना, ये हो गया जो पॉजिटिव आंसर वाले, मतलब जब जिस संख्या में घटा रहे हैं वो बड़ा होगा और जिसको घटा रहे हैं वो छोटा होगा। ठीक है, मतलब इधर होगा बड़ी संख्या, इधर छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक में आएगा, तो इस बार क्या 0 से उधर ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ देखिए, जब जहां से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फ्रेश से बना लेते हैं पहले। तो आइए इसको हम फ्रेश कर लिए यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, जिसका आंसर मेरा मतलब है क्या? वो माइनस में आएगा। ठीक है, ऋणात्मक मान में आएगा इसका आंसर। जैसे कि हम लोग घटाएंगे, अब 5 में घटा देंगे 6, क्या घटाएंगे? 5 में घटाएंगे 6, और दूसरा ले लेते हैं यहीं पे 6 घटा 5। पहले 5 घटा 6, फिर 6 घटा 5। देखिए इसका आंसर क्या होगा? -1, इसका आंसर होगा 1। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे पहले शुरू करते हैं माइनस होगा। क्या बोले, जब माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे लेफ्ट साइड। कहां से? 5 है, इनिशियल में 5 है, 5 में घटा रहे हैं 6, 5 लेंगे। 5 कहां पे? यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 यहाँ पे है, 5 में क्या घटा रहे हैं हम लोग? 6। ठीक है, तो 6 बार आएंगे लेफ्ट साइड, तो घटाव है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, कहां पे आ गए? -1 पे आ गए ना। कहां पे आ गए हम लोग? -1, ये -1 है, -1 पे आ गए। जब हम लोग 5 में घटाए 6 तो -1 पे आ गए, और जब 6 में घटाएंगे 5, ठीक है 6, तो यहाँ पे 6 है, अब 6 में घटाएंगे 5 तो 6 से आएंगे 1 2 3 4 5, क्या हो गया? 1 2 3 4 5, चल गया। 1 मिनट, देखिए मिस्टेक हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 में घटा रहे हैं 5, यहाँ 5 में 6 घटाए तो 5 में 1 2 3 4 5 6 बार आए तो -1 हो गया। अब 6 में 5 घटा रहे हैं, कितना? 6 में 5, 6 यहाँ पे है 5 बार, 1 2 3 4 5, तो कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1, तो पॉजिटिव में आंसर आया। यहाँ 5 में 6 घटाए तो 5 से 6 कदम इधर आए 6 पॉइंट तक, तो -1 आया। जब 6 में 5 घटाए तो 6 में 5 घटाए तो कहां तक? 1 पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह होता है, जो प्लस में उधर, माइनस में इधर, जहां से भी घटाएंगे उसका इधर आएंगे। उसी प्रकार समझ गया, जैसे घटा रहे हैं हम लोग -3 में घटा रहे हैं -2, इसका आंसर क्या होगा? -3 में -2, तो -3 है, इनिशियल में -3, तो -3 कहां मेरा? यहाँ पे है। अब कितना घटा रहे हैं? -2, सॉरी 2 घटा रहे हैं, -2 नहीं 2 घटा रहे हैं।
3 -3 में 2 घटा रहे हैं, -3 में -2 घटा रहे हैं बोलेंगे तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। -3 में घटाएंगे -2, ये हो गया, ये हो गया। -3 में घटाएंगे -2 को, ठीक है। -3 में माइनस करेंगे -2 को, और फिर -3 में घटा करेंगे फिर -2 को ही, तो ये हो गया। लेकिन ये हो गया -3 में घटाएंगे 2 को, ठीक है ना, ये हो गया। तो -3 यहाँ है, 2 घट रहा है, 2 कह रहा है पीछे के आगे, जोड़ में आगे, घटाओ में पीछे, पीछे आएंगे यहाँ से 1 बार 2 बार, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, क्या 5 -5, +5 नहीं -5, इसका आंसर क्या होगा -5, ठीक है। इसी प्रकार से घटाएंगे हम लोग क्या, -1 -1 -1 तो -1 कहाँ है, देखिए यहाँ -1 है, ये -1 है, -1 एक बार, तो फिर एक कदम जाएंगे, -1 -2 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया -2, ठीक है ना। अब देखिए हो गया, पूरा लिख लीजिए फिर से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस में जोड़ेंगे, देखिए -4 जोड़ 2, -4 जोड़ 2, इसको क्या है समझेंगे अपने शब्दों में, क्या 4 रुपया उधार है, 2 रुपया चुका है, ठीक है। या फिर बच्चे को किसी भी सरल भाषा में समझाना पड़ता है, चाहे वो जिस भाषा में समझे, ये संख्या रेखा की भाषा में, अपने दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं उस भाषा में, ठीक है। तो दैनिक जीवन में जो भाषा होता है यूज करते हैं हम लोग लाइफ टाइम में जिन चीजों को, उन चीजों से बच्चे समझते हैं जल्दी। तो क्या है देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुकान में उधार है 4 रुपया और 2 रुपया हम लेके गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उधार 2 रुपया चुका रहे हैं, तो उधार 4 है, 2 रुपया चुका रहे हैं, अभी भी मेरे पास क्या होगा, उधार 2 रुपया बन जाएगा। उधार मतलब माइनस वाला संख्या, मतलब -4 + 2, अब प्लस वाला क्या बोलते हैं कि मेरे पास है, प्लस वाला संख्या मेरे पास है, और माइनस वाला मतलब सामान का दाम है। प्लस वाला मेरे पास है, माइनस वाला सामान का दाम है। मेरे पास 2 रुपया है, सामान का दाम 4 रुपया है, हमको सामान खरीदना है, तो क्या होगा, दुकानदार के पास 2 रुपया उधार रह जाएगा। उधार मतलब माइनस, मतलब 2 रुपया उधार, मतलब ये हो गया उधार, 2 रुपया उधार हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास अगर 4 रुपया है, सामान का दाम 2 रुपया, तो मेरे पास 2 रुपया बच जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास 2 रुपया बच जाएगा, यहाँ 2 रुपया उधार रह जाएगा। सामान का दाम 4, मेरे पास 2, यहाँ मेरे पास 4, सामान का दाम 2, तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ 2 रुपया घट जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे संख्या रेखा पर, देखिए -4 + 2 प्लस हो रहा है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, राइट साइड जाएंगे। तो -4 कहाँ है, देखिए -1 -2 -3, ये रहा -4, -4 से प्लस जाएंगे 2, तो 1 बार 2 बार, कहाँ आ गया, ये 2 पे आ गया, कहाँ पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ठीक है। कौन 2 पे, प्लस के माइनस, तो ये 0 के बाद क्या है, माइनस वाला है, -2, तो -2 हो गया। अब 4 - 2, 4 से जाएंगे -2, 4 का यहाँ पे 4 है, -2, माइनस मतलब क्या, पीछे आएंगे, तो 1 2, देखिए 2 आ गया, 0 के आगे है तो प्लस वाला, 0 के इधर है तो माइनस वाला, यहाँ -4 में 2 जोड़ेंगे, तो जोड़ने के आगे जा रहे हैं तो -2 आया, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आया, इधर जाएंगे। अब 4 में 2 घटाएंगे तो इधर आएंगे, ठीक है ना। यही इसी को पलटा के लिख देंगे, जैसे देखिए माइनस को आगे लिख देंगे +4, ये हो गया। अब क्या, -2 में 4 जुड़ रहा है, ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए, -2 का यहाँ पे है, 4 जुड़ रहा है, तो 1 2 3 4, कितना आ गया, +2। इसको उल्टा लेंगे फिर भी ये घुमा दिए, फिर भी वही यहीं पे जा रहा है। -2 में 4 जोड़ दिए, -2 से 4 आगे जाएंगे, 4 में 2 घटा दिए, 4 से पीछे आएंगे, तो 2 पे ही जाके मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है संख्या रेखा, ठीक है ना, जहां से हम लोग क्या किए, समझे माइनस प्लस का खेल कैसे होता है। माइनस तो माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या सिर्फ वो डिजिट का प्लस होता है, डिजिट जोड़ते हैं लेकिन सिंबल माइनस रहता है, ठीक है। अब से -5 -3 क्या होगा, यहां समझ लिए कि -5 है, -3 घट रहा है, 1 2 3, -8 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे अपना शब्द में क्या है, दूसरा अपना शब्द -5 -5, मतलब 5 रुपया उधार, फिर 3 रुपया उधार, -5 -3 है ना, -5 -3 मतलब 5 रुपया उधार, फिर 3 रुपया उधार, उधार क्या हो गया, 8 रुपया हो गया, उधार 8, उधार ये माइनस लगा दिया तो उधार बन गया, ठीक है ना। अब क्या है,
-5 + 3 + 3 -5 + 3, तो -5 यहाँ है, 3 जुड़ रहा है, 1 2 3 -2 जाएगा। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 रुपया उधार था, 3 रुपया चुका दिए, अभी भी 2 रुपया उधार बचेगा, अभी 2 रुपया उधार बचेगा। ठीक है ना, ये हो गया संख्या रेखा। इसका जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये शायद क्लास 5 से शुरू हो जाता। ठीक है ना, कि दे देता कुछ भी, कि उसको दे दिया 2 × 3 -2 -5, इसको संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट हो जाता है। ये हम बताएं अभी क्या प्लस वाला बताएं, ठीक है, अभी गुना वाला नहीं बताएं, गुना वाला ऐसे लगभग वो है। फिलहाल क्या बताएं हम, माइनस वाला। ठीक है ना, माइनस प्लस का खेल बताएं कैसे होता है। ठीक है ना, अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, 0 1 2 3 4 में लिए हैं, इधर -1 -2 -3 -4 लिए, मतलब इधर धनात्मक वाला लिए, इधर धनात्मक वाला लिए। और डिफरेंस क्या है, इधर में नेचुरल नंबर है पॉजिटिव में, इधर है नेगेटिव में, मतलब दो संख्याओं के बीच 1 1 का अंतर, इधर 1 1 बढ़ रहा है, इधर 1 1 घट रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, जैसे कि एक दूसरा संख्या रेखा बनाते चलिए, देखते हैं। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ नेचुरल नंबर पर का ही संख्या रेखा हो। ठीक है ना, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहां से हो गया, बना दिए फिर से। ठीक है, लेकिन जब भी होगा बीच में तो 0 ही होगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, 0 ही होगा, यहाँ बीच में 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद चाहे आप नेचुरल नंबर को दर्शाएं या फिर आप इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, किसी भी टर्म में दर्शाएं, वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 लिए, हम 0 के बाद क्या लेते हैं, मान लिया 1 लिए, क्या लिए 1, यहाँ लिए 2, फिर ज्यादा दूर में लेते हैं 3। ठीक है ना, 0 1 2 3। अब 0 और 1 के बीच में क्या है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में क्या आधा भी तो है, 0 के बाद आधा तब फिर 1, तो यहाँ पे आधा लिख होते हैं। आधा कैसे, तो 0.5 लिख होते हैं, 0.5, ये आधा हो गया। फिर 1 के बाद क्या होगा, 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, फिर 3.5, 4.5, मतलब 0.1, फिर यहाँ हो गया 1.5, यहाँ 2.5, यहाँ 3.5, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पे इधर माइनस चिन्ह लग जाएगा सिर्फ। ठीक है ना, इसी क्रम में यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या लिए, तो इधर 0 लिए। ठीक है, यहाँ के लिए हम लोग 0 के बाद 2 लिए, 0 के बाद 2, 1 को छोड़ दिए, 2 लिए, 2 के बाद 4 6 8 10, इस क्रम में दर्शा सकते हैं। मतलब कोई भी सीरीज में होना चाहिए, वो सीरीज में रहेगा। ऐसा यहाँ 2 डिफरेंस है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, फिर यहाँ आधा डिफरेंस, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई एक सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, 2 4 6 8 10, यहाँ क्या 2 2 टपा हुआ, मतलब क्या बीच में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, वो है छुपा हुआ। ठीक है ना, उसको क्या करता है, ग्राफ में ऐसे ऐसे करके वहां पे दर्शाया हुआ रहता है। ठीक है, ग्राफ पेपर जब देखिएगा आप लोग, वहां पे ये इस तरह डॉट 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 देके रख देता है, मतलब बीच में और सारी कई संख्याएं हैं, पॉइंट में है वो। ठीक है ना, आधा में है, जो भी है, मतलब इसके और इसके बीच में 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर इसके बीच में आधा है, इसके बीच में भी है, आधा ले लिए। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में क्या ले लिए हम लोग, आधा ले लिए। अभी आधा के बीच में फिर और आधा होगा, आधा के बीच में फिर आधा, ये दोनों का आधा करेंगे फिर तो 0.25, फिर इसका भी तो आधा होगा यहाँ पे। तो इस तरह आधा आधा तक कई सारे पॉइंट यहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं सीधी बात कि दो संख्याओं के बीच भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, वो दशमलव संख्या होता है, पॉइंट में लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्याएं हैं, मतलब ये सभी संख्या क्या परिमेय संख्या भी है। तो ये परिमेय संख्या जब पढ़िएगा विस्तार से, वहां पे भी रहेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है। तो सभी क्या, सभी नेचुरल नंबर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर एक परिमेय संख्या है, मतलब 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। 0 और 2 के बीच क्या है, अनंत है, बहुत सारी संख्या है, वो परिमेय संख्या के रूप में होता है, भिन्न संख्या के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि भिन्न संख्या से बोल रहे हैं क्या कि हर एक भिन्न संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं है। ठीक है, जब माइनस वाला बात करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन भिन्न संख्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सारे भिन्न संख्या परिमेय संख्या होता है, मतलब 2 और 0 के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट, बहुत सारे परिमेय संख्या है, मतलब बहुत सारी संख्या है, वो पॉइंट में होगा। ठीक है ना, ये हो गया नंबर लाइन, तो आपको जैसे चाहे दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या गुना और भाग भी आता है, उसको हम लोग
खुद से समझ लीजिए, किताब में दिया होगा, फिलहाल इतना समझा दिए हम, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये फिलहाल ये क्या था, ये समझाने का मेरा उद्देश्य था, इस खेल को समझाना कि माइनस और माइनस क्या होता है, जब जुटता है, इतना जुटेगा तो संख्या तो बढ़ेगा लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, ठीक है, सिंबल माइनस का ही रहेगा। और माइनस प्लस प्लस वाला को जोड़ेंगे तो जो बड़ा होगा सिंबल उसी तरफ जाएगा, ठीक है, जो बड़ा होगा सिंबल उसी तरफ जाएगा। ऐसे कहने मतलब है -2 + 5, तो जो बड़ा होगा, ये प्लस वाला बड़ा है तो ये क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जब माइनस वाला रहेगा बड़ा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। वो संख्या रेखा से हम लोग इस चीज को समझे, ठीक है ना। अब जो मेरा वीडियो आएगा वो थोड़ा आएगा जहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल मैथ सीखने जाएंगे। अभी तक ये सब जो था पूरा बेसिक था, एकदम मैथ का जड़ था एकदम शुरू से बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो जो एग्जाम में आएगा वो कुछ 2 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल जो है मेथड, जो बेसिक मेथड है, नियम से, जो किताब में फॉर्मूला से बनता है, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप, उस मेथड से भी सीखेंगे। और उसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक बोलिए या फिर शॉर्टकट बोलिए या फिर थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों विधि पढ़ेंगे हर सवाल को, उसको मेथड से भी सीखेंगे और ट्रिक से भी सीखेंगे। मेथड से क्या होगा, जब एग्जाम में आपका आएगा, कोई बच्चा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास के हैं, उसको उस एग्जाम में भी काम आएगा। और वही बच्चे जब कोई कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे वो नेताराट हो, नवोदय हो, पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जब बैठेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक वाला तभी सीख सकिएगा जब हम पूरा मेथड से हमको अच्छा से आएगा, ठीक है। मेथड से अच्छा बनाने के लिए पहले जो नियम है एक एक स्टेप से उसको पहले सीखिए। इसी में से फिर क्या करता है, सॉर्ट आउट करके ट्रिक निकलता है। ट्रिक कोई जादू नहीं है, आसमान से नहीं टपका है, ये जो पूरा है डिटेल मेथड को ही हम लोग कुछ स्टेप को टपा देते हैं और डायरेक्ट बना देते हैं, वही ट्रिक बन जाता है, ठीक है ना। वो लेकिन निकलता यही से है, जो लोग डिटेल में बनाते हैं इसको डिटेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिटेल में, और ये ट्रिक में, ठीक है ना। तो डिटेल में जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को लिखना पड़ता है, जैसे हम लोग दोनों तरफ 2 घटाने पर, समीकरण के दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, स्क्वायरिंग करने पर उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, साथ ही उसको बहुत शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक है ना। जो कि इस ट्री वाला जो है हर सवाल 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड में बनेगा, ठीक है ना। 30 सेकंड तो बड़ा सवाल रहेगा 30 सेकंड में बनेगा, और बड़ा रहेगा तो 1 मिनट में बनेगा, ठीक है। और डिटेल वाला क्या होगा, एक सवाल बनने में 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकता है, बहुत बड़ा सवाल रहेगा तो, ठीक है। उसी सवाल को हम लोग यहाँ पे 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड में बनाएंगे तुरंत, ठीक है, जिसमें ऑप्शन भी रहेगा। तो अगले वीडियो से हम लोग ऐसा क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही, नंबर रेखा, संख्या रेखा को समझ गए। अगले जब शुरू करेंगे हम लोग तो क्या शुरू करेंगे, कैलकुलेशन, ठीक है, जोड़, घटा, गुना और भाग, ठीक है। बहुत स्पीड में कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं ना, उसमें जोड़, घटा, गुना, भाग का काम आता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आ गया 25 गुना 26 आ गया, तो इसमें क्या बहुत टाइम लग जाता है। 25 गुना 26 लिखते हैं, लिखते लिखते गुना का गुना करने पर 109 गुना 110 आ गया, इसको गुना करने में टाइम निकल जाता है। ऐसी चीजों को हम लोग शॉर्टकट तुरंत कैसे करेंगे। अब स्क्वायर आ गया, 109 का स्क्वायर कहीं फंस गया, ठीक है, आप कहीं 89 का स्क्वायर आ गया, 2 बार गुना आपको लिखते हैं बच्चे 89 इंटू 89, तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इन सभी चीजों को कैसे हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इतना ही, और सबसे अनुरोध यही है कि मेरा चैनल अभी नया है, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा हौसला को थोड़ा बढ़ाइए, ताकि आपके बीच अच्छे वीडियो को लेके आ पाऊं। धन्यवाद।